नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। आज झारखंड कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में किन किन मुद्दों पर मुहर लगी है, क्या यहाँ की जो जनता है या युवा है उनके लिए कुछ खास रहा है इस कैबिनेट में, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी कुंदन इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कुंदन, आज कैबिनेट थी, बहुत उम्मीदें होती हैं जब भी कैबिनेट होती है झारखंड की कि कुछ अच्छे फैसले होंगे। आज की कैबिनेट में क्या खास बात रही? बिल्कुल आसिया, आज हेमंत कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें 14 प्रस्तावों को लाया गया था कैबिनेट में और 14 प्रस्तावों पर जो है मोहर लगी है। सबसे खास जो देखा जा रहा है कि राज्य में जो है उद्योग को बढ़ाने के लिए जो है राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो अब जो है औद्योगिक निवेश को आकर्षित और प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो है एक कमेटी गठित की है और ये जो है प्रतिनिधि मंडल स्पेन और स्वीडन जाएंगे और वहाँ पर जो है यात्रा करके जो संबंधित जो विभाग है उसके व्यय के लिए जो है एक स्वीकृति की प्रदान की गई है। साथ ही अगर बात करें तो जो सबसे खास देखा जा रहा है कि जो टीजीटी और पीजीटी के जो शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक खुशखबरी निकल के आ रही है। 1300 कह सकते हैं 73 जो सीट है वो सृजित किए गए हैं और उसको लेकर जो है आज कैबिनेट में फैसला लिया गया है। देखा जा रहा है कि जल संसाधन विभाग का जो कह सकते हैं कि लिपिक और टंकन के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी जो है बातें इस जो कह सकते हैं कि कैबिनेट में निर्णय आया है। झारखंड राज्य जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिक पदों पर जो है नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति मिल गई है। देखा जा रहा है कि झारखंड मूल्यवर्धी कर मतलब जो पार्ट ई के अंतर्गत एविएशन एटीएफ का जो दर होता है, वैट जो होता है, उसमें संशोधन की स्वीकृति दी गई है। उसके अलावा देखा जा रहा है कि झारखंड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग 2 के पद पर भूतलक्षीय प्रभाव से प्रोन्नति की स्वीकृति दी गई है। ऐसे करके टोटल 14 जो प्रस्ताव हैं उस पर मोहर लगी है और ये कह सकते हैं कि राज्य की जो दिशा और दशा है उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है और तकरीबन 1 घंटे की यह कैबिनेट की बैठक चली और उसमें ये टोटल 14 प्रस्ताव लाए गए हैं। आसिया, चलिए, तो कैबिनेट में ये खास बातें रही हैं और ख़ास बात ये कि निवेशकों को आकर्षित करने का एक मौका झारखंड सरकार लेना चाहती है और इसके लिए स्पेन और स्वीडन की यात्रा पर रहेंगे अधिकारी, मुख्यमंत्री भी, और वहां पर निवेशकों को झारखंड आने का न्योता दिया जाएगा। चलिए कुंदन, अगली खबर का रुख करते हैं और इस खबर पर सबकी नजरें भी टिकी हुई हैं क्योंकि लगातार अडानी पर हमलावर रहता है विपक्ष। केंद्र सरकार पर अडानी अंबानी को घेरते हुए नजर आता है, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहली बार अडानी को लेकर कुछ कहा है। मामला गोड्डा पावर प्लांट को लेकर है। सीएम ने आज क्या कहा है, कुंदन इसकी जानकारी देंगे ज्यादा। कुंदन, अमूमन देखा जाता है कि इस मामले पर सीएम खामोशी रहते हैं और कोई रिएक्शन वैसा नहीं देते हैं, लेकिन अडानी मामले पर पहली बार बोलते हुए नजर आए हैं सीएम। देखिए आसिया, जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात सीएम आवास में अडानी समूह के जो चेयरमैन है गौतम अडानी से होती है, उसके बाद जो है कयासों का बाजार गर्म होता है और उसके बाद से ही यह कयास लग रहे थे कि आखिर क्या कुछ अंदर में खिचड़ी पका है। इसको लेकर सभी लोगों के जहन में जो है ये बातें दौड़ रही थी, लेकिन जो है ना ही जेएमएम खेमे से इसको लेकर जो है आधिकारिक तौर पे कोई बातें कही गई और ना ही पूर्व में जो है सीएम के हवाले से ये बातें कही गई थी। लेकिन आज प्रोजेक्ट भवन में उन्होंने सीधे तौर पे स्पष्ट तौर पे मीडिया से उन्होंने बातचीत में कहा कि ये जो पूरा प्रकरण है उसको देखा जा रहा है। रैयत और अडानी समूह का जो कंपनी है उसके बीच में जो मामला चल रहा है उसको लेकर जो है जिला प्रशासन हस्तक्षेप की हुई है और कहीं ना कहीं जो रैयत हैं उनसे भी हमारी जो बातें हैं बातचीत लगातार हो रही है। इसमें जो क्या कुछ अग्रेतर होने वाला है इसको लेकर लगातार हम रैयत से जो है बातचीत में है और आगे की जो दशा और दिशा होगी वो तय किया जाएगा। जैसा अधिकारी जो है जो रिपोर्ट करते हैं उसके आधार पर सब कुछ तय होगा। साथ ही यह देखा जा रहा है कि जो अडानी समूह को लेकर जो है लगातार विपक्ष जो है आसिया हमलावर रहा है और कहीं ना कहीं आज जो है पहली दफ़ा यह देखने को मिला कि अडानी समूह का जो मामला था उसको लेकर आज हेमंत सोरेन खुद बोलते हुए दिखाई दिए। कुंदन, लेकिन एक तरफ देखिए सीएम निवेशकों को आकर्षित करने की बात कहते हैं, निवेशकों को झारखंड लाने की बात कहते हैं और वहां पर जो प्लांट लगे हैं या किसी उद्योगपति का विरोध करना, तो शायद दोनों के बीच में सामंजस्य बनाने की कोशिश होगी कि बहुत ज़्यादा विरोध भी ना हो क्योंकि खुद अभी निवेशकों को आकर्षित करना है, झारखंड बुलाना है।
उन्होंने मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे आसिया कहा कि इस पूरे प्रकरण में मैं भी नज़र बनाया हूं, लेकिन इसमें चूंकि जिला प्रशासन और कंपनी के बीच में जो बातें चल रही है उस पर हर तरीके से, साथ ही रैयत से भी उनकी लगातार बातचीत हो रही है, जैसा कि उन्होंने अपने बयानों में कहा। तो रैयत से भी बातचीत हो रही है, जिला प्रशासन से भी बात हो रही है, और कंपनी के जो लोग हैं उनके और जिला प्रशासन के बीच में जो बातचीत हो रही है, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल कैसे हो पाए, क्या इसका जो है निष्कर्ष का रास्ता निकले, इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री भी जो है अपने स्तर से, अपने बुद्धि विवेक से जो है सोच समझ रहे हैं, और इसमें क्या कुछ हो सकता है वो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है इसमें पूरे तौर पे जो है, चाहे सरकार के स्तर के हो या फिर जिला प्रशासन के स्तर के हो या फिर जो कंपनी है उसके स्तर के हो, रैयत को कैसे बेनिफिट दें, इसको लेकर जो है पहल की जा रही है, और इसको लेकर लगातार जो है बातचीत भी चल रही है। चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका कुंदन। तो फिलहाल बीच का रास्ता अपनाते हुए सीएम नजर आए हैं। हालांकि अडानी को लेकर जहां विपक्ष लगातार हमलावर रहता है, वहीं सीएम हेमंत सोरेन पहली बार इस पर कुछ बोलते हुए दिखे हैं, और अब देखना है कैसे इस मसले का हल होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री टीम के साथ विदेश भी जाएंगे, वहां से निवेशकों को झारखंड आने का न्योता भी देंगे, और उन सब के बीच में एक कोशिश भी है कि जो निवेशक यहाँ हैं बहुत ज़्यादा उसे लेकर कोई बयानबाजी ना हो, या जो मसले हैं उसे हल कर दिया जाए, उसकी एक कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं।